अपने फीडबैक्स या सजेशंस शेयर करना चाहें इस कार्यक्रम संबंधी, वो जरूर शेयर करें। आप उसके लिए जो हमारी ईमेल आईडी है magazine@glazegalloway.com, उसके ऊपर अपने सजेशंस भेज सकते हैं, फीडबैक भेज सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बातचीत हो, उसके ऊपर जरूर हम कोशिश करेंगे बात करने की। और बहुत सारा प्यार आप लोगों का मिल रहा है, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रोमश्री जी, आपका धन्यवाद इस कार्यक्रम में साथ रहने के लिए। और सबसे बड़ा धन्यवाद उस ईश्वर का जिसने ये कार्य हमें सौंपा। कल जब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ, उसके बाद चेतन सर और मैं बात कर रहे थे, तो जब मैंने चेतन सर की बात को सुना तो मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, उनकी बात को सुन के मोटिवेट हुआ, क्योंकि जिस तरह से उनके विचार थे थीटा को अध्यात्म के साथ कनेक्ट करके जोड़कर बताने के, तो मुझे लगा कि ये विचार सिर्फ मुझे नहीं, पूरे भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को जानने जरूरी है। तो मैं चाहूंगा आज सबसे पहले चेतन सर जो है, वो जो कॉम्बिनेशन कल उन्होंने मुझे बताया था सर, थीटा और अध्यात्म वाला, स्पिरिचुअल वाला, वो आप एक बार प्लीज सब लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मतलब खैर मैं, मुझे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। मैं चाहूंगा अब चेतन सर ही आप लोगों के साथ आगे की बात रखते हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा चेतन सर को, प्लीज सर। थैंक यू सरबजीत मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें अपनी बात ग्रेटिट्यूड से शुरू करनी चाहिए कि हमारे बीच ये कार्यक्रम जिनकी वजह से आ रहा है और जो इसको लीड कर रहे हैं वो है सरबजीत जी और रोमश्री जी। रोमश्री जी, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैंने थीटा हीलिंग का नाम तो सुना हुआ था, पर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार इस सेशन को कर रहे हैं, मैं भी उनमें से ही एक हूँ। मैंने थीटा को आज से पहले अनुभव नहीं किया, इसको नहीं समझा, ना मैं जानता था, नाम सुना हुआ था। तो मैं भी आप लोगों की तरह पहली बार ही इस थीटा हीलिंग को कर रहा हूँ। मतलब मैं नहीं जानता था ये थीटा हीलिंग क्या होती है क्या नहीं। तो ऐसे ही कल मेरा सरबजीत के साथ डिस्कशन हो रहा था, तो हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि जो हमारा अध्यात्म है और ये थीटा क्या है। तो सरबजीत के साथ डिस्कशन में पता चला कि कोई वियना लेडी है 1995 में, उन्होंने इस पद्धति का इजाद किया और इस 1995 में इस पद्धति को सिखाया लोगों को, और ये अब पूरे विश्व में फैला हुआ है। ठीक है, तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाद में इस बात की संभावना है कि जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं इसको समझाऊं थीटा को, वो थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है। तो उसके लिए हमारे बीच में थीटा की जो एक्सपर्ट हैं वो रोमश्री है, वो उनको पूरा फ्रीडम है, वो चाहे तो उसको करेक्ट कर दे। तो जो मेरे मन में है, जो मुझे लगा, जो मुझे महसूस किया, जो मेरी अपनी वो है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, ताकि लोग समझ सकें कि ये कितना पावरफुल टूल है। देखिए, बात में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है मेडिटेशन। आप लोगों ने मेडिटेशन के बारे में सुना होगा कि लोग मेडिटेट करते हैं, मेडिटेट करते हैं, मेडिटेट करते हैं। तो सवाल पहला ये है कि मेडिटेशन होता क्या है और मेडिटेशन करने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। तो पहला सवाल है कि मेडिटेशन होता क्या है। कोई पैनल में जवाब देना चाहेगा मेडिटेशन क्या होता है, रोमश्री जी को छोड़ के? क्या जानते हैं आप मेडिटेशन के बारे में? राम राम सर। हाँ जी, राम राम, राम राम। कैसे हो उमेश? मैं ठीक हूँ सर। सर, मेडिटेशन के बारे में जहाँ तक सर मुझे पता है, हम अपनी विचारों को एक जगह पे एकत्रित करके हम अपने आप को, अपने अंदर, अपनी अंतर आत्मा को पहचानने की कोशिश करते हैं सर, उसको मेडिटेशन कहते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बढ़िया बोला उमेश, यही है। थोड़ा सा और विस्तार कर देता हूं ताकि लोग जो बड़े दिन से इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं वो समझ सकें। देखो, सारे फसाद की जड़ ना हमारा मन है। मन यानी कि माइंड। ये मन जो है ना, ये बड़ा चंचल है, भागता रहता है।
मन का काम है मनन करना, यानी कि सोचना, जिसमें एक विचारों की बाढ़ आती है। हजारों हजार विचार आप एक मिनट में सोच लेते हैं, पल में कहीं, अगले पल में कहीं, कभी कोई खबर आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो जीवन में आपके जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यहां तक कि आप न्यूज देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, आपकी और कोई फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है उसके विचार सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं, बहुत कुछ चल रहा है चारों तरफ। तो इस भेजे में जितनी इंफॉर्मेशन आपके आती है उसका मन मनन करता है, और जब मन मनन करता है उससे जो विचार उठते हैं, अगर उन विचारों में कुछ विचार अगर आप रिपीट करने लग जाते हैं, बार बार उनको बोलने लग जाते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली फीड हो जाते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में विचार बैठ गए हैं, जिसमें ज्यादातर विचार नेगेटिव होते हैं, ये हम सबकी परेशानी है। हमें नेगेटिव बातें करने में, नेगेटिव विचार को इनपुट करने में बड़ा आनंद आता है, स्पेशली दूसरों की बुराइयां करने में, चाहे वो अपने देश की बुराई हो, पॉलिटिकल पार्टी की बुराई हो, दोस्तों की बुराई हो, फैमिली मेंबर की बुराई हो। नेगेटिव खबरें पढ़ने में मजा आता है, अच्छी खबरें पढ़ने में मजा नहीं आता। मेरे को मालूम चला है कि इस प्रोग्राम को 10,000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 10,000 लोगों में से कितने लोग हैं जो अपने वक्त में से 1 घंटा निकाल के कोई आध्यात्मिक पॉजिटिव बातें, कोई प्रवचन या कोई बड़ा अच्छा सीरियल देखते हैं। हम ज्यादातर सबसे पहले न्यूज उठाते हैं, न्यूज के अंदर नेगेटिव खबरें पढ़ते हैं, अरे आज यहाँ ये हो गया, वहां ये हो गया, फलान हो गया, ढींग हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और वो सारे विचार आपके मन में खलबली मचा देते। और उनमें से उसके बाद आप कुछ कंक्लूसिव शब्द अपने आप से बार बार बोलते हैं कि अपना देश बहुत बेकार है, यहाँ सारे भ्रष्ट हैं, सरकारें भ्रष्ट है। इस तरह के कंक्लूसिव शब्द हम बार 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 बोलते हैं। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, उसके लिए भी हम कंक्लूसिव शब्द बार बार निकालते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, लोग मर रहे हैं, लोग ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये विचार हम बार 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 रिपीट करते हैं, और उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होते ही इसका सबसे पहला असर आपकी हेल्थ पे आता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से जितना भी आप स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस मतलब तनाव, प्रेशर, जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, है ना। जब बुरा होता है, ज्यादातर हमें बुरा देखने की आदत है, तो उसका स्ट्रेस हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है, उसका तनाव हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है। तो लोगों को लगता है कि ये जो स्ट्रेस और ये जो तनाव है ये खाली मस्तिष्क पे पड़ता है, पर ये सच नहीं है। ये आपके पूरे जीवन पे पड़ता है, जिसमें आपका पूरा शरीर भी इन्वॉल्व। मैंने एक बार एक सेशन लिया था हील योर लाइफ पे, लुइस एल हे का, उसके अंदर मैंने इसको स्टेज के ऊपर साबित किया था। आप कहेंगे तो कल इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, और मैं 10,000 लोगों को ये साबित करूंगा कि कैसे आपकी एक थॉट पैटर्न, जो आपका सोचने का एक तरीका, आपके शरीर पे असर लाता है। ये स्ट्रेस, ये तनाव आपके हर मांसपेशी में, हर सेल में, एक एक सेल के अंदर चला जाता है, और आपका शरीर उसके हिसाब से बिहेव करता है, बीमारियां आती है। और ये मन थकता नहीं है, लगा रहता है सुबह से लेकर रात तक। सोते सोते भी आप तनाव में सो जाते हैं, सोचते सोचते उठते हैं तो फिर तनाव में उठ जाते हैं। अब सवाल है कि मेडिटेशन क्या है। मैं वापस आता हूं, ये जो मन इधर उधर भागता है, अगर इस मन को हम थोड़ी देर के लिए विराम में ले आए, थोड़ी देर के लिए कहीं फोकस कर लें, इन नेगेटिव बातों से दूर, स्ट्रेस से दूर, किसी सही जगह लगाएं, बिल्कुल फोकस होके, जब कुछ आपके दिमाग में और घुसे नहीं, उसे मेडिटेशन कहते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न यह है कि मेडिटेशन तो ठीक है, मगर इस मन को लगाएं कहां? मन को एक जगह लगाना मेडिटेशन। अब सवाल है कि मन को लगाएं कहां, उसके भी अलग अलग स्तर है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, अगर आप कोई ऐसा गेम खेलें जिसमें आपकी एकाग्रता इस्तेमाल होती हो, जैसे कि बैडमिंटन। अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो सारा ध्यान किस पे होता है? शटल पे होता है, चिड़ी पे होता है, तो आपका मन वहां फोकस हो जाएगा।
आपके मन में यही रहेगा, बस जीतना है, बस जीतना है, बस जीतना है, हारना नहीं चाहिए, यहाँ शॉट मार, यहाँ शॉट मार, यहाँ शॉट मार। वो भी मेडिटेशन है, पर बहुत अच्छे स्तर की नहीं है, पर मेडिटेशन है। अब मैं पैनल वालों से सवाल पूछता हूं कि अगर आपको चॉइस मिले कि आपको अपने मन को एकाग्रता में कहां लगाना है जहां आपको हाईएस्ट बेनिफिट हो, तो कोई आप में से आंसर दे सकता है? कहाँ लगाना चाहिए सर? पॉजिटिव हाँ, थॉट्स पर। पॉजिटिव थॉट पर। और सर जहाँ से हमारा भविष्य उज्जवल हो सके उस जगह पे। ओके, और जहाँ से हम लोग जो अपने जीवन के बेहतर का जो निर्माण करते हैं, जिस भी काम से जुड़े हुए रहते हैं, अगर उस काम के ऊपर भी हम फोकस करते हैं पूरी तरह से पॉजिटिवली, तो आपको क्या ये समझ में आया कि एकाग्र मन जो होता है, जो ध्यान से अपनी, एकाग्र मन का मतलब होता है अपने सारी ऊर्जाएं आपने एक जगह लगा दी। जब आप गेम खेलते हैं अपना सारे एफर्ट्स लगा देते हैं, जितनी शक्ति होती है उससे ज्यादा शक्ति से खेलते हैं, ऐसा है कि नहीं? यस सर। तो जो एकाग्र मन होता है वो आपकी सारी ऊर्जाएं एक जगह लगा देता है, और उस समय आप जितनी एकाग्रता और जितनी ऊर्जा से खेलेंगे, जो चाहते हैं वो हासिल कर लें। और अगर आपको हासिल करना ही हो तो क्यों ना ईश्वर तत्व को हासिल किया जाए, वहां से तो सब कुछ ही पूरा हो जाएगा ना। जी। तो मेडिटेशन की बहुत सारी पद्धतियां हैं। जैसे मैं विपश्यना गया था तो वहां मैंने 10 दिन मेडिटेशन की थी, तो उन्होंने कहा था कि अपने मन को आप सांसों पे ले आओ, मन को बिजी करना है, आप मन को छोड़ नहीं सकते, उसे कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। लोग कहते हैं मन को नियंत्रण कर लीजिए, मेडिटेशन कहती है मन को एकाग्रता दे दीजिए, यानी एक जगह लगा दीजिए उसे कहीं। मन को नियंत्रण नहीं कर सकते, विचार तो आएंगे। तो विपश्यना में उन्होंने हमें बोला था कि आप अपने सांसों पे फोकस करिए, आप आंखें बंद करिए और सांस को देखिए, सांस जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, फिर सांस की गर्मी को महसूस करिए अपने इस नाक के आसपास, यानी मन को बिजी कर दिया सांस के अंदर। ऐसा नहीं कि उसमें विचार नहीं आते थे, आते थे, फिर ध्यान आता था, फिर वहीं सांस पे ले आते। तो मन को किसी एक जगह लगाने को मेडिटेशन कहते हैं। अब थीटा में जो रोमश्री जी आपको करा रही हैं वो भी एक मेडिटेशन, और इस मेडिटेशन के माध्यम से वो आपको ही हील नहीं कर रही, एक आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा संसार की रचना कर रही हैं जो आपको चाहिए। कई लोग सोच रहे हैं, कई लोगों के मन में ख्याल आएगा, मेरे कुछ लोगों से बात हुई कि ये क्या है, बॉल ऊपर जा रही है, हम आकाश में जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। जब आप सांस पे भी फोकस करते हैं तो आप कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ईश्वर ने आपको कल्पना शक्ति की ताकत दी, और हमने कई प्रोग्राम में बोला है, एक वर्ड होता है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। मैंने अपने कई कार्यक्रम में ये बात बोली है, कई स्पीचेस में बोली है कि जो आप इमेजिन करेंगे, जो आप विजुअलाइज करेंगे, वो हो जाएगा। मैंने वॉल ऑफ ड्रीम का कॉन्सेप्ट दिया था कि आप जो अपने जीवन में चाहते हैं, अपने सामने एक वॉल लीजिए और उसके ऊपर अपने सपनों को चिन्हित करिए और महसूस करिए कि आप उन सपनों को जी रहे हैं, आपकी लाइफ में वो सच में बदल जाएगा। क्या ये मैंने बताया था? यस सर। तो रोमश्री जी भी थीटा में आपको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करा रही हैं, लेकिन फर्क इतना है, मैंने आपको अपने सपने दीवारों पे लगाने को बोला था, उन्होंने ईश्वर से आपको लीन करवाया इस मेडिटेशन में। लेकिन चूंकि मन बड़ा भागने वाला है, तो उस मन को भ्रमित करने के लिए एक पूरी स्क्रिप्ट है ताकि वो एक जगह लग जाए। हम लोगों को मूवीज देखने में बिल्कुल फोकस हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? हो जाते हैं। कोई सुंदर सी कहानी सुना रहा हो तब हम भी फोकस हो जाते। तो ये पूरी यात्रा जो है, ये बड़ी ब्यूटीफुल यात्रा है जितना मैं समझा हूं। उन्होंने आपके मन को एक यात्रा में लगाया और अल्टीमेटली आपको क्रिएटर से मिला दिया, और उस यात्रा में मन को जितनी भी कमांड मिली है वो सब आपके भले के लिए मिले। सबसे पहले जैसे वो करती हैं कि आप अपने मन को अपने हृदय में ले आइए, यानी मन की गति को रोकने की कोशिश किया कि मन आपका हृदय देखने लग जाए, जैसे हम विपश्यना में सांस देखते हैं। और वहां से वो कहती हैं कि आप सारी ऊर्जाएं इकट्ठे करिए और धरती माँ की तरफ जाइए।
और आपको ध्यान से समझना है कि वो धरती माँ से ज्यादा वहां से मिलने वाली ऊर्जाओं के ऊपर फोकस करवा रही है कि आपको वहां से लेना क्या क्या। अगर आपको ईश्वर तत्व से मिलना है तो आपका शुद्ध होना बहुत जरूरी है, आपका आपका लाइट होना बहुत जरूरी है। इसमें ना उन्होंने एक बार लाइट हायर एनर्जी की बात करी है, मैं उस पर भी थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। हायर एनर्जी का मतलब क्या है? हम जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग अपने अपने कर्मों के हिसाब से एक अलग फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। अगर आपके अच्छे कर्म हैं, अगर आप अच्छी आत्मा है, तो आपकी जो ओरा फ्रिक्वेंसी है बहुत हाई होगी। आपने अक्सर तस्वीरों में देखा होगा, भगवान बुद्ध के चारों तरफ, भगवान राम के चारों तरफ, गुरु नानक देव के चारों तरफ, जीसस के चारों तरफ एक ऊर्जा का गोला दिखाते हैं तस्वीरों में। वो सिर्फ ये चिन्हित करता है कि ये महान आत्माएं हुई हैं, ये महान आत्माएं हुई हैं जो ऊंची एनर्जी पे वाइब्रेट करती, जो ईश्वर ने जिनको ऊंची एनर्जी बख्शी है, क्योंकि उन्होंने इस जन्म में या पूर्व जन्मों में बहुत शुभ कर्म किए होंगे। तो क्या होता है कि अगर आपको उस फ्रिक्वेंसी की एनर्जी से मिलना है, जैसे आप अगर मान लो आपको एक चैनल देखना है, तो आप क्या करते हैं? चैनल चेंज करते हैं ना, ताकि फ्रिक्वेंसी मैच हो जाए। यस सर। तो जब ईश्वर से मिलना है तो उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच करने के लिए पहले आपको खुद को शुद्ध करना जरूरी है। और शुद्धता का मतलब नाना नूना नहीं है। शुद्धता का मतलब है आपके अंदर ऊंची ऊर्जाएं आनी चाहिए, सद्बुद्धि आनी चाहिए, कंपैशन यानी कि करुणा आनी चाहिए। करुणा मतलब जो दूसरों पे दया करता है। आप देखना जितने भी आज तक महापुरुष हुए उनमें एक बात कॉमन थी, दया। वो दूसरों पे दया करते थे। जीसस ने कितने ही बीमारों को ठीक किया। गुरु नानक देव जी ने लंगर खिलाया दुनिया को। आप किसी भी महापुरुष की को उठाएंगे, उसकी जीवनी उठाएंगे, तो आप पाएंगे उसमें एक कंपैशन था, यानी करुणा, दया करना दूसरों के ऊपर, वो भी निष्काम भाव से, बिना किसी फायदे के। तो कंपैशन एक एनर्जी है। लॉ ऑफ कर्मा एक एनर्जी है। कर्म फल मिलना ही मिलना है। तो जो व्यक्ति लॉ ऑफ कर्मा की रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी ऊर्जा को अपने अंदर भर के रखेंगे, वो वैसे ही कोई गलत काम नहीं करे। जिन्होंने कंपैशन की ऊर्जा अपने अंदर भर ली है, वो दयावान हो जाएंगे। जब आप डिवाइन लाइट में जाते हैं और अगर आप सद्बुद्धि यानी कि जो आपका डिवाइन इंटेलिजेंस जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, अगर आप वो अंदर भर लेंगे तो वैसे ईश्वर तत्व को पा जाएंगे। अगर आप इसमें जब वो आपको एक यात्रा पे ले जाती हैं, तो वो आपको अलग अलग प्लेन पे ले जाती है। जब आप यूनिवर्स से बाहर आते हैं तो आपको सुनहरी लाइट में ले आती है। सुनहरी लाइट किसकी है? जहां पे असेंडेंट मास्टर है। असेंडेंट मास्टर का मतलब होता है हमारे गुरु लोग, महापुरुष जितने भी हुए हैं, वो उनका प्लेनेट है, वो सुनहरी लाइट में बैठे। और आप एक गोले की लाइट में आप वहां पहुंचे, आपको क्या करना चाहिए? वहां पहुंचे आपको इमेजिन करना चाहिए कि उनकी ऊर्जा हमारे अंदर आ रही और उनके पास सारी महान ऊर्जाएं हैं। तो वहां जाके आप गहरा सांस लीजिए और इमेजिन करिए हाथ जोड़कर कि ये सारी ऊर्जाएं हमें भी दे दो, हम भी आपका अंश बन सके, हम भी आपके जैसे महान हो सके। ये चल आपकी कल्पना में रहा है, लेकिन ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है। जो आप कमांड देंगे वही आपका सबकॉन्शियस माइंड करेगा। इसीलिए कार्यक्रम 40 दिन के लिए है। 40 दिन लगातार आप यही कमांड दे रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड को। लॉ ऑफ रिपीटिशन फॉलो हो रहा है यहाँ। फिर आप उससे ऊपर के प्लेनेट पे जाते हो, वहां पे कंपैशन है, मतलब करुणा का प्लेनेट, जहां करुणा की एनर्जी फैली हुई है, वो आपने अंदर भर लिया। आपने पूरा जैसे अपनी टंकी फुल करते हैं ना, तो तुम अलग अलग एनर्जीज के प्लेनेट पे जा रहे हो, वहां सारी टंकियां फुल करिए आप। फिर उससे बड़ा प्लेनेट है डिवाइन इंटेलिजेंस का, यानी सद्बुद्धि का प्लेनेट। जब आप वहां पे जाएंगे तो सद्बुद्धि की एनर्जी फैली हुई है, आप उसको अंदर भर ले। और जब इतनी सुंदर ऊर्जाओं के साथ आप डिवाइन के पास जाएंगे, ये सारी ऊर्जाएं जब आपके अंदर आ जाएंगी, तो आप डिवाइन में यानी कि क्रिएटर में लीन हो जाएंगे, यानी वो और आप एक ही हो जाएंगे। वो आपको अपने अंदर समा लेगा और वहां पे जाके आप बन जाते हैं सृष्टा। सृष्टा मतलब खुद भी एक क्रिएटर की तरह काम करने की शक्तियां आपके पास आ जाती, और आपका मन इसी में लगा हुआ है, इस पूरी कथा में है, और वो कल्पना शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। आपको भी यही करना है। पूरी जो वो स्क्रिप्ट आपको बोलती हैं रोम शरीर,
उसके अंदर आपने अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना है कि ये हो रहा है, ऐसा ही है। और जब आप उसमें क्रिएटर में लीन हो जाएंगे तो आप सृष्टा बन गए, यानी अब आप आपके पास इतनी शक्तियां हैं कि आप देखो आप क्या क्रिएट कर सकते हैं। और चूंकि आपके पास कंपैशन है, करुणा है, चूंकि आपके पास सद्बुद्धि है, सब कुछ आपके पास है, तो आप क्या क्रिएट करेंगे? सबका भला ही क्रिएट करेंगे। इसलिए सबसे पहले वो कहते हैं अपनी बॉल में जाइए और दूसरों को आप हील करिए, दूसरों को एनर्जी दीजिए, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपसे नहीं जुड़े हुए हैं। अब उस समय आपका करुणा का लेवल कितना हाई होगा, मैं आपको बताता हूं कि जब मैं वो देने पे आया तो मैंने मेरे दोस्तों को भी दिया, मैंने अपने दुश्मन जो मुझे समझते हैं, हालांकि मैं किसी को नहीं समझता, मैंने उनको भी दिया, पूरी पृथ्वी को दिया, क्योंकि करुणा ही इतनी अंदर है, करुणा की एनर्जी भरी पड़ी है, तो आप देंगे ही, सबका मदद करेंगे ही। ठीक। और जब आपने पूरी रचना कर दी, जो जो भी आप चाहते थे, पहले दूसरों का भला किया, फिर अपना भला किया, यही निष्काम है। फिर अपने का भला किया तो अपने बारे में खूबसूरत इमेजिनेशन की कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। कल रोमश्री ने कहा था 10 बातें लिख लीजिए कि आप अपने जीवन की कल्पना कैसे करना चाहते हैं। तो आप वो इमेजिनेशन उस समय जब कल्पना करेंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को डीप डाउन कमांड मिल रही है। 90% से भी ऊपर संभावना है उसके सच हो जाने की। डिपेंड करता है आप कितने ज्यादा फोकस होकर, कितने ज्यादा एकाग्र होकर अपने मन को वहां लगा के बैठे। तो इस पर्टिकुलर टाइम में अपने मन को सारी दुनिया से काट देना, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या दोस्ती क्या दुश्मन, क्या दुख क्या सुख, सब अलग। बस यही सच्ची कहानी है और इस कहानी में मैं रहूंगा। और इसकी मेडिटेशन आप करेंगे और फिर बाद में बड़ी ब्यूटीफुली आप उस क्रिएटर से, यानी उस विधाता से, उस ईश्वर से, जिसे भी आप मानते हैं, फिर उससे कहते हैं कि अब दिखाइए तो सही कि क्या क्रिएट करवाया आपने मुझसे। फिर आप उसको देखते भी हैं, तो खूबसूरत, इतनी अच्छी ऊर्जाओं से भरी आप कैसी इमेजिनेशन करें। मैं कई दिन से बोल रहा हूं कि आप जब ईश्वर आपको मिला और आपको मांगना हो तो आप क्या मांगेंगे, और वो निर्भर करेगा आपकी सद्बुद्धि कैसी है, यानी आप किस प्रकार की ऊर्जाओं से भरे हुए हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या मांगेंगे। अगर एक चोर होगा और उसे ईश्वर मिल जाए तो वो क्या मांगेगा? हे ईश्वर कोई बड़ा हाथ लगवा दे। नहीं। जी। और एक संत होगा तो वो ईश्वर से क्या मांगेगा कि ईश्वर अपने में ही लीन कर ले। तो ये निर्भर करता है कि आप में किस तरह की ऊर्जाएं भरी हुई। तो इसलिए रोमश्री जब आपको एक यात्रा पे लेके चलती हैं तो एक तरीके से आपको शुद्ध करती हैं, आपको अच्छी ऊर्जाओं से भरती हैं। हर प्लेनेट पे आप ऊर्जा इकट्ठे करते हुए जाते हैं ताकि जब विधाता से मिले तो आप हाईएस्ट मांग सकें, सबसे अच्छा मांग सकें, सबसे ऊंचा मांग सकें। तो उसके लिए जो सद्बुद्धि चाहिए वो भी तो होनी चाहिए ना, कि अच्छा मांग सके, नहीं तो मांग ही नहीं पाओगे। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है इसमें मैं कुछ गलत हूं, क्योंकि मैं थीटा हीलिंग का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं भी पहली बार आप ही की तरह कर रहा हूं। तो इसमें मैं रोमश्री जी का इनपुट जरूर चाहूंगा कि कहीं कुछ गलत हो तो उसे करेक्ट कर दीजिएगा। धन्यवाद। चेतन जी, सबसे पहले तो जितने भी लोग सुन रहे हैं आपको, उन सबकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं महसूस कर पा रही हूँ कि शायद जो वो अंदर से चाह रहे थे कि उनको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, वो आज आपने बोल दिया। और कहीं कुछ भी गलत नहीं था, जबकि और भी ज्यादा आपने उसको इजी कर दिया और ब्यूटीफाई कर दिया। मतलब दिल भर गया ग्रैटिट्यूड से। तो थैंक यू। रामश्री जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे सम्मान में ऐसा मत करना, क्योंकि मुझे मालूम है आप ये वाला बहुत चलता है इस दुनिया में कि ये ऐसा और वैसा। कुछ भी आपको लग रहा हो उसमें करेक्शन करने की, क्योंकि यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, आप जी। जरूर करिए, मुझे बिल्कुल बुरा भी नहीं लगेगा और मैं सम्मानित महसूस करूंगा। नहीं तो नहीं, कुछ मेरी भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी व्याख्या में गलती है, क्योंकि एक्सपर्ट आप हैं, तो आप कर सकती हैं। नहीं, मेरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं चलता। अगर कुछ भी ऐसा होता तो मैं बिल्कुल करेक्ट करती सब लोगों के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो करेक्ट करने लायक हो। जबकि आपने और भी ब्यूटीफाई किया है उस चीज को। अगर गलती होती मैं जरूर बोल देती कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, बट बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा, करेक्ट से भी ऊपर है।
तो थैंक यू। चेतन सर, आपने ना इतनी सरल भाषा में, इतनी सरलता के साथ, मतलब मैम के साथ मैंने भी बहुत सेशन किए हैं और रोज तो चल ही रहा है, लेकिन आपने उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर इतने बढ़िया तरीके से बताया कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज का मेडिटेशन मेरा और बेहतर और उच्च होगा। धन्यवाद। मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। हालांकि चेतन सर, आप ऐसा सोचेंगे कि जिस दुनिया की आप बात कर रहे हैं कि तारीफ अगर मैं कर रहा हूँ तो उसके पीछे मेरा और कोई कारण नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ पिछले ऑलमोस्ट 22 सालों से काम कर रहा हूँ और मैंने एक बात महसूस किया है कि चेतन सर जिस चीज को छूते हैं उसको समझने की जो लोगों की जो तरीका होता है ना, वो चेंज हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। करीब करीब ये बात शायद 2004 की है, मैं लगभग 2004 की, जब हमने किसान गोष्ठी की थी। तो तब चेतन सर ने जैविक खाद के ऊपर बोलना शुरू किया और मुझे याद है ये बात यूपी की है, सहारनपुर में जब हम खड़े हुए वहां बात सुन रहे थे और चेतन सर बोल रहे थे, तो वहां पर जितने प्रेस वाले आए हुए थे उन्होंने डॉक्टर चेतन हांडा कहना शुरू कर दिया और जितने वैज्ञानिक आए हुए थे उन्होंने मतलब ये समझा कि ये भी इस चीज के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और बहुत सालों से इन्होंने रिसर्च की है इसके ऊपर। तो ये क्वालिटी है चेतन सर की, मुझे लगता है ईश्वर की देन है और हम लोग वाकई में ब्लेस्ड हैं कि हम सब लोग चेतन सर के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको इस बात को, मेरा अपना थॉट है, ये बहुत गारंटी से कह सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग को चेतन सर से खूबसूरत तरीके से कोई नहीं समझ। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ पिछले, मैं उस दिन भी इनको कह रहा था कि आपने जो 2 महीने पहले कार्यक्रम चलाया था, वो कार्यक्रम वाकई में मुझे लगता है एक महाकुंभ था डायरेक्ट सेलिंग, जिसके अंदर लोगों को बिल्कुल शून्य से, यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने जीवन में कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं की, उसने सुना तक ना हो, बस वो उस कार्यक्रम को अटेंड कर ले और वो फॉलो कर ले जो उसमें कहा हुआ है, वो निश्चित रूप से कामयाब होगा, 100% कामयाब। तो ये वाकई में क्वालिटी है चेतन जी की, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मैंने कभी थीटा नहीं की या समझी, लेकिन जिस तरह से समझाया अमेजिंग था, बहुत वंडरफुल था। तो मैं अब रोमश्री जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। दोस्तों, जब किसी की तारीफ होती है तो सूक्ष्म अहंकार पैदा होने का बहुत चांस होता है। तो मैं आपसे सिर्फ बड़ी ईमानदारी से ये कहना चाहता हूँ, मैं पहले धन्यवाद कर रहा हूँ, आप लोग तारीफ कर रहे हैं, पर इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि आप भी कभी इसको चेक कर लीजिएगा। जब आप कोई काम ये मान के करते हैं ना कि मैं ईश्वर का काम कर रहा हूँ, मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, मैं उसका काम कर रहा हूँ, तो वो अपने आप आके आपकी वाणी पे बैठता है। यकीन मानिए, कई बार मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि क्या ये मैंने बोला, तो फिर अंदर से आवाज आती है, नहीं तूने नहीं बोला, ये मैंने बोला। तो मैंने कुछ नहीं बोला, जो बुलवा रहा है वही बुलवा रहा है। तो इसके लिए कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, और मैं इस तारीफ के लायक नहीं। धन्यवाद। रोमश्री जी, ओवर टू यू। चलिए, तो आप सभी लोगों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और आज जितने भी लोग नए जुड़े हैं उनको और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम क्या करते हैं और क्या करने वाले हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, अब हम सीधा मेडिटेशन करेंगे। और जैसा कि चेतन जी ने समझाया, थीटा को अध्यात्म से जोड़ा, तो हाँ, थीटा जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक गुणों की ओर ले जाता है। हालांकि वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन भी है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है, मगर अगर आप आध्यात्मिक रूप से देखना चाहें तो इससे ज़्यादा इंटेंस और इससे ज़्यादा इंस्टेंट, यानी जल्दी आप आध्यात्मिक तरंगों में और किसी तरीके से नहीं पहुंच सकते हो। और भी तरीके हैं, कई तरीके हैं। और थीटा कोई नई चीज नहीं है, अनंत काल से है। जब भी आप ईश्वर के करीब होते हैं, जैसे कल भी सरबजीत जी ने कहा था कि पुराने जमाने में लोग कुछ भी बोलते थे, अच्छा बोलते थे, वरदान की तरह वो फलीभूत होता था, या गुस्से में कुछ बोल देते थे तो वो श्राप की तरह एकदम ही मैनिफेस्ट हो जाता था, रच दिया जाता था, क्योंकि उस वक्त के लोग थीटा मस्तिष्क तरंगों में रहते थे। जीवन जटिल नहीं था, तो विचार कम थे और फोकस्ड थे, तो जो कह दिया वो हो गया। तो आप भी रोज उन्हीं तरंगों की ओर जा रहे हैं। तो कल मैंने आपको कहा था कि 2 साइड इफेक्ट हैं। एक ये कि आप आनंदित रहने लगेंगे बिना किसी कारण के,
ये नहीं कि कुछ हो गया तब आप खुश हो गए, आप ऐसे ही आनंदित तरंगों में रहेंगे क्योंकि ये आनंद देने वाली तरंगे हैं। और दूसरा ये कि आप जो कह रहे हैं या जो सोच रहे हैं उसके होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। ये आपको धीरे धीरे अपने जीवन में अनुभव होगा, तो आपके लिए जरूरी है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन करें। अगर जाने अनजाने कुछ गलत बोल रहे हैं अपने आप से मन में, या मुंह से कुछ निकल गया जैसे दुनिया बहुत खराब है, वक्त बहुत खराब है, तो उसे कैंसिल कर दें, क्योंकि आप अपना वक्त अच्छा चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, सिर सीधा, आंखें बंद। मन की गति को पहचानें कि किस ओर जा रहा है, बाहर की ओर भागता है या अंदर की ओर आता है, उसकी स्वाभाविक गति क्या है। जब आप मन को पूरा पूरा देखते हैं तो वो भाग नहीं पाता, उसे लेकर वापस अपने हृदय में ले आए, अपने आप से जुड़ जाएं और एक विचार या प्रार्थना उस शक्ति को जिसे आप मानते हैं, या कुदरत से या ईश्वर से, कि इस प्रक्रिया में मेरा सहयोग दें, मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैं इसे पूरी तरह से फोकस्ड होके कर पाऊं। अब 3 गहरी सांसें, नाक से अंदर और मुंह से बाहर, पॉजिटिव ऊर्जाएं अंदर और नकारात्मक ऊर्जाएं मुंह से बाहर। सारी शांति अंदर और सारा तनाव बाहर। इस ब्रह्मांड में उपलब्ध सारा बेशर्त प्रेम अंदर, और वो सब कुछ जो प्रेम नहीं है बाहर। धीरे धीरे सामान्य सांसों की ओर लौट आए, नाक से ही अंदर और नाक से ही बाहर। हर सांस के साथ अपने आप को पूरी तरह से हृदय में इकट्ठा करते जाएं। अपनी ऊर्जाएं जहां जहां भी बिखरी हुई हैं, घर में, विचारों में, काम में, वहां से खींचकर अपनी ऊर्जाओं को थोड़ी देर के लिए पूर्ण रूप से अपने हृदय में ले आए। और हृदय से धरती की ओर जाएं, अपने शरीर में से गुजरते हुए पैरों में, दोनों पैरों के तलवों में अपनी सभी ऊर्जाओं को महसूस करें पूरी तरह से, और वहां से धरती में प्रवेश करें। धरती में जो कुछ भी है उसे महसूस करें, मिट्टी को, चट्टानों को, पानी को, वहां के टेम्परेचर को, गर्मी को, सर्दी को महसूस करते हुए 10 फीट नीचे चले जाएं और धरती माता के बेशर्त प्रेम, धैर्य और सदियों की रिकॉर्डेड बुद्धिमत्ता जो उनके अंदर है, उसकी पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण करें, इकट्ठा कर लें ऊर्जा के रूप में, और उसे लेकर वापस अपने पैरों में आ जाएं। पैरों में और ऊर्जाओं को महसूस करते हुए और पूरे शरीर में बांटते हुए ऊपर की ओर खींचे इस ऊर्जा को, पूरी रीढ़ की हड्डी से गुजरें, पूरे शरीर से गुजरते हुए गले तक आ जाएं, वहां से और ऊपर खींचें अपने क्राउन में, सिर के मध्य बिंदु में। वहां से बाहर निकलें और प्रकाश की एक बॉल का निर्माण करें। अपने सिर के कुछ इंच ऊपर ये प्रकाश की बॉल का निर्माण करें। थोड़ा रुककर इसके रंग को महसूस करें। आप खुद भी इसे कोई रंग दे सकते हैं ताकि कल्पना शक्ति और मजबूत और फोकस्ड हो जाए। आप इसके अंदर हैं, आपका होश इसके अंदर है, जो आपको लेकर ऊपर की ओर उठेगा और आपका होश भी और ऊपर की ओर उठेगा। तो ये बॉल आपको लेकर ऊपर की ओर जा रही है। छत को पार कर जाए, बादलों को पार करते हुए, एयरप्लेन लेवल को भी पार करते हुए और ऊपर और ऊपर और ऊपर, पृथ्वी के ऑरा को पार कर जाएं। जब आप पृथ्वी के ऑरा को पार करें तो इसके चारों ओर की तरंगों को, वाइब्रेशंस को, इसके ऑरा को महसूस करें। अंतरिक्ष में जहां अलग अलग ग्रह हैं, नक्षत्र हैं,
आकाश गंगाएं हैं, तरह तरह की रोशनियां हैं, गैसेस हैं, लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ लाइट। उन सबको पार करते हुए और ऊपर और ऊपर और dim lights, dark lights, colorful lights, lights after lights and the gap between the lights, सब कुछ पार करते हुए और ऊपर और खींचते जाएं अपनी ऊर्जाओं को और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, पूरे अंतरिक्ष को पार कर जाएं और आप पहुंचते हैं सुनहरे प्रकाश में, मास्टर्स प्लेन, वो तल जहां पर हमसे उच्च ऊर्जाएं हैं, संत, देवी देवता या जो भी आपके धर्म या आपके बिलीफ के अनुसार उच्च ऊर्जाएं हैं, हाई वाइब्रेशनल बीइंग्स। उनके प्रेम को, आशीर्वाद को, बुद्धिमत्ता को, वाइब्रेशंस को महसूस करें। लेकिन और ऊपर की ओर जाए, और ऊपर और ऊपर, और आप पाएंगे अपने आप को एक जेली की परत में, एक जेली की लेयर में, जिसमें अलग अलग रंग हैं जो बदल रहे हैं। इसमें आप प्रवेश करें। यहाँ पर आपकी बॉल ऑफ लाइट घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और आप आराम से स्मूथली तैरते हुए दूसरी ओर निकल आएंगे, ऊपर की ओर, नियमों के तल पर, कॉस्मिक लॉज, इस कुदरत के सभी नियम, जैसे कर्म का नियम, कारण और प्रभाव का नियम, आकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, मौसम का नियम, समय का नियम, स्थान के नियम, ये सब हाई वाइब्रेशनल हैं, उच्च ऊर्जाएं हैं। यहाँ पर एक और नियम है, आकार का नियम, जो कहता है कि हर ऊर्जा का एक आकार होगा, चाहे दृश्य या अदृश्य। इसलिए इस तल को आप अलग अलग आकारों के रूप में भी कल्पना कर सकते हैं। सिंबल्स, प्रतीक, उन सबको पार करते हुए अपनी ऊर्जाओं को फोकस्ड करके ऊपर की ओर खींचते जाएं और ऊपर और ऊपर और ऊपर चले जाएं। सबसे अंतिम नियम पर, जो है करुणा का नियम, यानी लॉ ऑफ कंपैशन, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं गुलाबी रोशनी के रूप में, पिंक लाइट। इस गुलाबी रोशनी में प्रवेश करें और इसे अपने अंदर भरें गहरी सांस से। या आपके अंदर जितनी भी भारी ऊर्जाएं हैं, तनाव की या यादों की, उन सबको रिलीज कर देता है और आपको बिल्कुल शुद्ध और हल्का कर देगा। गहरी सांस से इस प्रकाश को भरें और ऊपर की ओर आपको ये भेजेगा उस द्वार की ओर जो ईश्वर के तल, क्रिएटर के तल की ओर खुलता है। पहले अपना सिर और बाकी का शरीर प्रवेश करें और यहाँ इस तल पर सिर्फ और सिर्फ सफेद रोशनी है, कोई आकार नहीं है, क्योंकि नियमों को आप पीछे छोड़ आए हैं। आकार का नियम यहाँ लागू नहीं होता, न स्थान का नियम लागू होता है। तो ये अनंत प्रकाश है जिसका अंत नहीं है। इस प्रकाश में आज, इस बार और ऊपर की ओर जाएं। क्रिएटर से कहें, ईश्वर से कहें, इस बार आज मुझे और ऊपर लेकर जाएं, और ऊपर और ऊपर और जितनी ऊपर आप अपनी ऊर्जाओं को खींच सकते हैं, जितनी आपकी योग्यता है उतना ऊपर आप खींच सकते हैं, तब तक जब तक कोई आभास न रह जाए। और क्रिएटर की ऊर्जा में आप एक होते चले जाएं, घुलते चले जाएं, एटमाइज होते चले जाएं, एक एक अणु आपका उस प्रकाश के अणुओं में एक होता चला जाए। कोई विचार नहीं, सिर्फ एक हो जाना है ईश्वर के साथ। ईश्वर के साथ एक होने के भाव को महसूस करें। हर बार इस भाव से और परिचित होते जाएं और यहाँ पर हम उन सभी लोगों के लिए बेशर्त प्रेम की कमांड क्रिएट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग कष्ट से गुजर रहे हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। तो आप मेरे साथ मानसिक रूप से दोहराएंगे, वर्बली नहीं बोलेंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे, ताकि आप प्योर थीटा स्टेट में ही रहें। आप मन में ही दोहराएंगे, क्रिएटर या ईश्वर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। क्रिएटर, यह आदेश है या रिक्वेस्ट है
कि मेरे ब्रह्मांड में, मेरे अवचेतन मन में जितने भी लोगों को मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानता हूँ, या जो मुझसे जुड़े हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं, उन्हें बेशर्त प्रेम भेज दें, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्रिएटर मुझे दिखाएं। और अब कल्पना करें कि एक प्रकाश की बहुत बड़ी बॉल है जो रिप्रेजेंट करती है आपके यूनिवर्स को, आपके जीवन को, जिसमें वो सभी लोग हैं जो आपसे कहीं ना कहीं जुड़े हैं या आपसे उम्मीद रखते हैं, या वो भी जिनको शायद आप नहीं जानते। ईश्वर को पता है कि कहाँ तक वो ऊर्जा भेजनी है। आप उस बॉल में प्रवेश करें और दृष्टा हो जाए। उस बॉल में हर एक व्यक्ति के अंदर प्रकाश भरता जाएगा। आप क्रिएटर से पूरी प्रक्रिया के दौरान बात कर सकते हैं, कह सकते हैं क्रिएटर मुझे फिर से दिखाएं, क्रिएटर मुझे और स्पष्ट दिखाएं। इस बॉल में वो सभी लोग हैं जो आपकी फोन बुक में होंगे, आपसे सोशल मीडिया, इंटरनेट या आपके परिवार के रूप में जुड़े हो, आपके पालतू पशु, आपके घर, आपके कमरे, आपका सामान, आपके मित्र, आपके मित्रों के मित्र, आपका शहर, आपका देश, और वो सभी प्राणी जो ईश्वर को पता है आपसे जुड़े हैं, जिन तक आपके माध्यम से आज ये ऊर्जा पहुंचनी है, बेशर्त प्रेम की, जो सबसे हाईएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है, ऊर्जा है। थोड़ी देर के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, आप दृष्टा भाव से इस बॉल के अंदर उस प्रकाश को भरता हुआ देखेंगे। अपने विचारों को किनारे कर दें और ईश्वर से कहें, क्रिएटर से कहें, मुझे दिखाएं किसके अंदर ये प्रकाश सबसे अधिक भर रहा है, किस और सबसे अधिक जा रहा है। ईश्वर को अलाउ करें आपको दिखाने के लिए। ईश्वर का प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक शक्तिशाली है, कुछ ही क्षणों में पहुंचता है। आप रीप्ले के लिए भी बोल सकते हैं, मुझे फिर से दिखाएं। अब अंतिम बार पूरे बॉल में इस प्रकाश को भरता हुआ देखें। पूरे बॉल का भर जाना मतलब जहां जहां तक पहुंचना जरूरी है इस प्रकाश का, वहां तक पहुंच गया है। पूरी बॉल को भर दें और आराम से इसमें से निकल आए। वापस ईश्वर के तल पर, जहां सिर्फ और सिर्फ सफेद प्रकाश है, वहां अपने आप को शुद्ध करें, प्योरीफाई करें पूरी तरह से। जैसे स्नान करते हैं वैसे उस प्रकाश में अपने आप को शुद्ध कर लें। कोई और ऊर्जा ना रहे, सिर्फ और सिर्फ बेशर्त प्रेम की ऊर्जा, ईश्वर की ऊर्जा आपके अंदर और बाहर। और अब हम एक और कमांड करेंगे, एक और प्रार्थना करेंगे अपने लिए। तो फिर से आप मेरे साथ दोहराएंगे मन में ही पूरे फोकस के साथ, और एक एक शब्द को आप मानसिक रूप से रिपीट करेंगे पूरे फोकस और विश्वास के साथ।
मैं ईश्वर के प्रकाश हूँ, साक्षी मानकर संपूर्ण ब्रह्मांड में ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं जीवन में ग्लेज के साथ नित नई सफलता की ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। मेरी समृद्धि, स्वास्थ्य, लाभ और खुशियों का स्रोत ईश्वर ही है। मैं अनंत ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का स्वागत करता हूँ और इस सब का सदुपयोग करने वाली बुद्धि का भी स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ और सभी उच्च गुणों को सीख रहा हूँ। मैं मन, वचन, कर्म, शरीर और आत्मा से संपन्नता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और उच्च ऊर्जाओं को निरंतर ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार और ग्लेस के साथ एक अद्भुत, स्वस्थ, समृद्ध, सकारात्मक, ऊर्जावान, ईमानदार, सफल, उपलब्धिपूर्ण और कल्याणकारी जीवन जी रहा हूँ। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। धन्यवाद ईश्वर, मुझे दिखाएं। पूरी तरह से दृष्टा हो जाए, प्योर ऑब्जर्वर, यानी अपना कोई विचार नहीं। उस तल पर ईश्वर से कहें, मुझे दिखाएं, मुझे दिखाएं, मुझे दिखाएं, जब तक कि आपको महसूस होना ना शुरू हो जाए। ईश्वर से कहें कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य की सबसे उच्चतम संभावना आपको दिखाएं। आपका स्वास्थ्य हाईएस्ट एंड बेस्ट। आपका परिवार, पारिवारिक खुशियां हाईएस्ट एंड बेस्ट आपको दिखाएं। बहुत सुंदर। और आगे बढ़े। अपना आर्थिक स्वास्थ्य, हाईएस्ट और बेस्ट आर्थिक स्वास्थ्य, फाइनेंशियल हेल्थ आपको दिखाएं। और आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको दिखाएं। आपका इस समाज के लिए हाईएस्ट और बेस्ट रोल आपको दिखाएं। और वो 10 चीजें जो कल आपने लिखी, या शायद और ज्यादा लिस्ट आपने अगर बनाई, तो वो भी वहां पर सबमिट कर दें। चाहे आपको याद है या नहीं, कह दें कि क्रिएटर मुझे ये भी दिखाएं कि ये सब मेरे जीवन में है। उन सभी चीजों और अनुभवों के साथ थोड़ी देर के लिए आप अपना जीवन उच्चतम और बेहतर तरीके से इस तल पर जिए जैसे कि ये हो चुका है और आपके लिए नॉर्मल रियलिटी है। वहां देखें किस तरह के कपड़े पहनते हैं उस रियलिटी में, किस तरह का भोजन करते हैं, किस तरह का डेली रूटीन है, क्या है जो आपको आनंदित करता है। बिल्कुल ऐसे माने कि ये हो चुका है, हो रहा है। अपने मन को पुश करें उस और महसूस करें। भावनात्मक तल पर, शारीरिक तल पर भी और मानसिक तल पर भी, आध्यात्मिक तल पर भी।
और अब ईश्वर से पूछें उस जीवन में आपकी 3 महत्वपूर्ण और सबसे उच्चतम उपलब्धियां क्या हैं। इस बार और आगे जाएं, कोई अंत नहीं है आपका, और आगे चले जाएं, सीमित नहीं है आप। इस बार और महत्वपूर्ण 3 उपलब्धियां ईश्वर से कहें, लगातार कहें जब तक कि आपको महसूस ना हो विचार के रूप में आएगा। आप कहें, ईश्वर मेरी 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो आगे प्राप्त होने वाली हैं वो मुझे दिखाएं या विचार के रूप में भेजें। रुक जाएं। जो महसूस हो उसे स्वीकार करें विश्वास के साथ। जब पहली मिल जाए तो पूछें दूसरी क्या है। बहुत सुंदर। जब दूसरी मिल जाए तो पूछें तीसरी क्या है। बहुत बहुत सुंदर। अब इन सभी ऊर्जाओं को ले लें और ईश्वर से कहें, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। धन्यवाद क्रिएटर। और इन ऊर्जाओं को लेकर अपने क्राउन में आ जाए, अपने सिर के मध्य बिंदु में आराम से प्रवेश करें। अगर आपको लगता है कुछ मिस हुआ, आपको नहीं मिला, तो भी कोई बात नहीं, ऊर्जा रूप में आप ले आए हैं। अपने ब्रेन में इस ऊर्जा को बहने दें। हर चीज एक ऊर्जा है, आपकी उपलब्धि भी और आप भी। तो इस ऊर्जा को अपने शरीर में बहने दें, अपने खून के साथ, ऑक्सीजन के साथ। अपने एंडोक्राइन सिस्टम, आपके ग्लैंड्स, ग्रंथियां, सभी तंत्र, मस्तिष्क तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, नाड़ी तंत्र, पूरे शरीर में, हड्डियों में, हर एक कोशिका में नई ऊर्जाओं को बहने दें। डाइजेस्ट करें इस नई ऊर्जा को अपने अंदर। पैरों तक आ जाएं और पैरों से फिर से धरती में चले जाएं। ग्राउंड करें अपने आप को, धरती से जोड़ें। 10 फीट नीचे चले जाएं। वहां से फिर से पॉजिटिव ऊर्जाएं ग्रहण करें, अपने पैरों में लाएं और इस बार फिर से ऊपर की ओर गुजरें शरीर से। मध्य बिंदु से निकले, सिर के मध्य बिंदु से बाहर, पूरे ऑरा में इस बार अपने चारों ओर इस नए प्रकाश को भर दें। आज आप नए व्यक्ति हैं, नई ऊर्जा पर वाइब्रेट हो रहे हैं। ये आपकी ऊर्जा है, इसे पहचानें और अपने आप से कहें कि मेरा ऑरा बंद है, सुरक्षित है और बेशर्त प्रेम और नई ऊर्जाओं से भरा है। यदि कोई भी ऊर्जा इस ऑरा को स्पर्श करेगी तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा में, बेशर्त प्रेम में बदल जाएगी। उन सभी ऊर्जाओं का धन्यवाद करें जिसकी वजह से आज हमने मिलकर इस अनुभव को रचा। एक धन्यवाद दृश्य और अदृश्य शक्तियों को भेज दें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लें। एकदम से बातचीत नहीं करेंगे। आंखें खोलकर भी आप थीटा स्टेट में ही हैं, ईश्वर से भी जुड़े हैं, तो एकदम से बातचीत ना करें। अपने आसपास की चीजों को अपनी नई ऊर्जा से, नई आंखों में जो नई ऊर्जा लेकर आए हैं उससे देखें, महसूस करें। थोड़ा सा पानी पी लें ताकि जो अभी आपने अनुभव रचा एनर्जी के तल पर, वो आपके भौतिक शरीर में रिकॉर्ड हो जाए। पानी से ही हम बने हैं, 60 to 70% हमारे शरीर में पानी है और पानी याद रखता है, स्टोर करता है अनुभवों को। तो आपकी हर एक सेल में रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये घटना घट चुकी है। धन्यवाद आप लोगों का। आज आपने बहुत बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी देखी है कई लोगों ने। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई पैनल में बताना चाहे तो प्लीज बताएं, ताकि जो लोग सुन रहे हैं, नए लोग हैं, कई लोगों का नया अनुभव है, तो उनको एक विश्वास मिलता है कि जो उनका अनुभव उनको मिला अभी अभी उसका कोई अर्थ है। हाँ जी।
कौन बता रहे हैं पहले? बताइए पैनल में कोई भी। मुझे लगता है जो लोग आज पैनल में आए हैं उनको मौका मिलना चाहिए पहले। हाँ जी। मौसम जी आपसे शुरू करें, यदि आप कुछ कहना चाहें तो। जी सर। सर पहले तो सबको नमस्कार। मैम थैंक यू सो मच, और चेतन सर को भी थैंक यू सो मच सर। मतलब थैंक यू वर्ड बहुत छोटा है इस चीज़ को बोलने के लिए कि आपने थीटा को मतलब जो हम कल्पनात्मक रूप उसको दिया आपने, मतलब मेरे को समझने में बहुत अच्छा हुआ। जब मैं मैनिफेस्ट करती हूँ ना तो कभी कभी मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा था कि क्या मैनिफेस्ट करो, उसको कैसे शो नहीं हो रहा है, तो आपने उसको कल्पना का जो नाम दिया तो मतलब उससे पहले मेरा ये क्लियर हुआ कि हाँ मुझे करना क्या है वहाँ पे, किस तरह से उस चीज़ों को समझना है। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। इस थीटा को सर में हम लोग पिछले साल लॉकडाउन से ही स्टार्ट किया था। मैम ने मैनिफेस्ट करने के लिए सिखाया था कि कैसे हम इसको कर रहे हैं, तो उस टाइम से मैं कर रही थी। और मैं अपने लाइफ में तो खैर बहुत ज़्यादा चेंजेस मेरे लाइफ में हुआ है। ये मैम इस जर्नी का पूरा हिस्सा रही हैं। कैसे मैं एज ए क्लाइंट से एज ए मतलब एक टीचर बन गई, इसमें सिखाने लगी लोगों को कि हाँ कैसे जीते हैं ज़िंदगी को। तो सर आज जो मैंने महसूस किया है ना, वो मतलब अभी भी मैं आँख खोल रही थी तो मुझे लग रहा था कहीं मैं स्टेज पर खड़ी हूँ क्या, कहीं पानी के बगल में क्या, बॉटल में ढूंढ रही थी उसको। तो फिर मुझे देखा नहीं अभी मैं अपने रूम में हूँ, और पूरा ये रूम मेरा एकदम बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा। अभी मेरा बोलने का, आँख खोलने का मन नहीं कर रहा था, एकदम नहीं। और खोलने के बाद भी समझाई खुद को, नहीं मैं भी अपने रूम में हूँ। दूसरा चीज़, मेरे जो बच्चे हैं वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। मैंने उनको देखा, मेरा बेटा है वो प्रो कबड्डी खेलना चाहता है और अभी नेशनल टीम का में उसका सिलेक्शन हुआ है, तो मैं उसको देख रही हूँ कि वो उस ग्राउंड में है। और दूसरा चीज़, मुझे मतलब आध्यात्म की चीज़ों को सीखना बहुत अच्छा लगता है, नया चीज़ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और अब कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट हो रहा है। तो मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्रिएट को जो भी कहती हूँ ना, क्रिएटर को वो सुन लेता है, मेरा उसके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है। और वो मैम वो पॉसिबल हो पाया आपकी वजह से, क्योंकि मुझे तो रास्ता नहीं पता था कि मुझे कैसे पहुंचना था। मेरी लाइफ तो ऐसे जगह पहुंच गई थी जहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म था, लेकिन वहां से फिर नया लाइफ कैसे यहाँ तक पहुंच गया नहीं पता। इस जर्नी को मैं समझ भी नहीं पाती हूँ, और पता नहीं शायद समझ पाऊंगी भी या नहीं, मगर जितना समझ रही हूँ उतना भी बहुत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, और कोई? वीरू मेरे भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, और स्पेशली मैं जो है आज जो धन्यवाद करना चाहूंगा चेतन सर का, संजीव सर का, सरबजीत सर का और रोमश्री मैम का, कि आप लोग हमारे जीवन में हो, जिसकी बदौलत हम जो भी कार्य करते हैं तो उसमें कम से कम एक जो है प्रेम रहता है, और इसके अलावा मतलब इस तरह के भाव रहते हैं कि हम जो भी करें एक अच्छे भाव के साथ में करें। तो इस रास्ते पे हम चल पा रहे हैं आप लोगों की वजह से, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा मैं कहूँगा कि आज जिस तरह से मैं थीटा में मैम ने जो रोमश्री मैम ने बताया उस अकॉर्डिंग मैं जब थीटा में था तो मैंने बहुत सारा मैंने ऐसे प्रयास किया अपने सोच के साथ, अपने विचारों के माध्यम से, कि मैं कुछ जो मेरे अपने हैं मैं उनको बेशर्त प्यार की जो ऊर्जा है वो पहुंचा पाऊं। पर मैं देख पा रहा था कि मैं स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मेरे अपने सभी अपने हैं जो इस पृथ्वी पे हैं, तो वो प्रकाश की जो मैं तरंगे देख रहा था वो पूरी सृष्टि पे मैं उसको फैलते हुए देख पा रहा था। वो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था कि सभी अपने हैं और सभी सब कुछ अपना ही है। तो वो जो मैं एक विचारों से भी कहीं परे जाके और मैं ये सब कुछ कर पाया, तो मुझे बहुत अच्छा उसमें फील हो रहा था। उसके बाद मैं अगर कहूँ कि मैं जिस काम से जुड़ा हूँ, मैंने उस काम में देखा कि मेरे जो साथ के जो भी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, हम सब लोग में बहुत ज़्यादा इतना प्यार था, जो मैं कह सकता हूँ कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि इतना हम लोग एन्जॉय कर रहे हैं साथ में, और इतना मस्ती कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ में। एक-दूसरे के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो गए कि मतलब बस हम लोगों को आपस में एक-दूसरे से ही प्यार है। इतना ज़्यादा मैंने प्यार जो है वो देखा।
उसके साथ मैं विचारों के माध्यम से ही ये सोच पा रहा था कि मैं कंपनी को विजुअलाइज कर रहा था कि मैं कंपनी को कहाँ देख रहा हूँ। तो मुझे कंपनी जो है वो कहीं एक जगह पे नहीं दिख रही थी। हिंदुस्तान में भी अलग-अलग जगह पे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे जो है ग्लेज़ अपने फंक्शंस सेलिब्रेट कर रही थी। वहाँ पे ग्लेज़ के अंदर जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे लेवल पे जाके और उन फंक्शंस को अटेंड कर रहे थे। तो वहाँ पे मैं भी कहीं एक जगह पे था, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ था, पर किसी एक स्थान पे था मैं और वहाँ पे मैं देख पा रहा था कि मेरे साथ संजीव सर हैं, चेतन सर हैं, सरबजीत सर हैं और मैं स्टेज पे जाने से पहले मेरे को घबराहट सी फील हो रही थी, जो मैं शायद शब्दों के साथ में मेरे साथ हो रहा है थोड़ा-सा। तो उस वक़्त चेतन सर और संजीव सर मुझे कह रहे हैं कि नहीं वीरू तूने सब कुछ किया है और तूने बहुत अच्छा किया है, तू आराम से कर लेगा, तू जा स्टेज पे। तब उस वक़्त सरबजीत सर मेरे साथ खड़े हुए और बोला ले चल करते हैं, मिलके करते हैं, चलते हैं। और स्टेज पे गए और उसके बाद जब मैंने देखा तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि मेरी साथ बहुत सारे लोग स्टेज पे थे जो बहुत बड़े-बड़े चेक के साथ बहुत खुश थे और उस हॉल में जितने भी लोग बैठे थे, मतलब असंख्य लोग बैठे थे उस हॉल में और उन सबको मैं देख रहा था, एक बहुत अच्छे जो है प्रकाश की ऊर्जा वहाँ जो है वो फैल रही थी। वो किस ओर से आ रही थी मुझे नहीं आइडिया और मैं क्या बात कर रहा था ये भी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट मैं ये सब कुछ वहाँ पे फ़ील कर रहा था और मैंने ग्लेज़ को एक रूप में और देखा कि ग्लेज़ जो है वो न कि सिर्फ़ बिज़नेस को फ़ोकस करती है। ग्लेज़ जो है वो आध्यात्मिक और लोगों के जो हैं वो जीवन जो है वो खुशहाली से भरे रहें। और मैंने देखा ग्लेज़ को कि ग्लेज़ जो है वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी का तो मैं नहीं देख पाया बट मुझे लगा कि जितनी भी कंपनियाँ थी वो और जो इस तरह का बिज़नेस करती हैं, उन्होंने सबने ग्लेज़ के जो तरीके हैं उनको अपनाना चाह रही थी क्योंकि वो जो तरीके हैं वो बहुत ही सुपर हैं और जिन विचारों के माध्यम से यहाँ पे ग्लेज़ में जो भी लोग काम करते हैं, वो लोग बेशर्त प्यार के साथ में काम कर रहे हैं सबके साथ में। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा आज के थीटा में और मैं जब थीटा मेरा जब कंप्लीट हो रहा था तो मैं वापस भी नहीं आ पा रहा था और बहुत हल्का फील कर रहा था जैसे मैं हवा में बैठा हूँ, मेरे अंदर कुछ वेट ही नहीं है, ऐसा मुझे फील हो रहा था और मुझे साथ में मेरे पापा भी है वो याद आए कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी पुण्य के काम किया, अगर उस रास्ते पे मैं भी मुझे लगा कि मैं भी उस रास्ते की ओर बढ़ रहा हूँ। कितना ये तो मैं नहीं देख पाया लेकिन कुछ परसेंट मैं उस ओर जा रहा हूँ। तो मैंने ये देखा और इन सब बातों के लिए मैं स्पेशली रोमश्री मैम का थैंक्स करना चाहता हूँ और हमारी कंपनी के जो फाउंडर मेंबर संजीव सर, चेतन सर, सरबजीत सर और सभी सीनियर्स कुश भाई और बाकी सभी सीनियर्स का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। उमेश। सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी अपलाइन का जिन्होंने ये 40 दिन का ये ट्रेनिंग के बारे में सोचे और हम सभी लोगों के लाइफ में जो भी चीज़ें जिससे अभी हम लोग घिरे हुए थे, बहुत परेशान थे, जो चीज़ें अब धीरे-धीरे हल्की हो रही है। जब इस ट्रेनिंग का शुरुआत हुआ तो 2 दिन तक तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया, मैं जा ही नहीं पाया ऊपर। मैं आधे जगह पे जा कर के मैं फिर वापस आ जाता था। जब आँखें बंद करके जब भी मैं मैम की बातों पे जब ध्यान रखता था, तो मेरा ध्यान उस जगहों पे चला जाता था, जो कि इस लॉकडाउन से पहले हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। बार-बार ध्यान उसी जगह पे जाता था कि इस कोरोना वायरस से पहले तो हमारे लाइफ में ऐसा था, लाइफ कितनी स्मूथ चल रही थी, हमने ये सोचा था, हम ऐसे थे, हमारा नेटवर्क इसी जगह पे हम इस तरीके से घूमते थे। लेकिन 2 दिनों के बाद जब तीसरा दिन हुआ तो मैं बहुत कंट्रोल अपने विचारों पे करके कैसे-कैसे करके मैं उस स्थल पे पहुँचा था। फिर चौथे दिनों से बिल्कुल मैं एक ट्रैक पे आ गया, एक लाइन पे आ गया जिससे कि मैं पहुँच जाता था। और आज जो हमने महसूस किया, मैं पता नहीं क्यों मैं जितनी चीज़ें महसूस किया, हर जगह पे मैं देख रहा था कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं, मैं बाहर ही हूँ, मैं ट्रैवल ही कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने देखा कि अपनी कंपनी की किसी चीज़ का सेलिब्रेशन हो रहा है किसी क्रूज़ पे। हम लोग किसी ऐसे कंट्री में हैं जहाँ पे समुंदर है और क्रूज़ पे
सेलिब्रेशन हो रहा है, केक कट रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं केक लेकर के संजीव सर, चेतन सर के पास पहुंच जाऊं कि मेरे भी हाथ से वो लोग खाएं केक, और सब लोग डांस कर रहे थे, लेकिन इतनी भीड़ थी कि मैं बार बार बोल रहा था कि यार एक मुझे बस सर लोग को केक खिला लेने दो, ये बहुत अच्छा दिन है, बहुत खुशी की दिन है, और मैं भीड़ में धक्का मुक्की करके मैं वहां जाना चाह रहा था, लेकिन जैसे मैं जा रहा था सब लोग मुझे उठा करके फिर इधर कर दे रहे कि थोड़ा डांस कर लो फिर बाद में खिलाना। और उस क्रूज पे इतने लोग थे और हर आदमी डांस कर रहा था, हर आदमी इतने खुश थे। हम लोग किसी चीज को अचीव किए थे जिसकी का सेलिब्रेशन करने के लिए बाहर गए हुए थे। तो एक तो मैंने ये महसूस किया, देखा। दूसरा मैंने देखा कि मैं अपने माता पिता को लेकर के यात्रा कर रहा हूँ, उनको तीर्थ यात्रा पे लेकर के जा रहा हूँ, और हम उनसे बातें करते हुए मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे लाइफ में ये बिजनेस नहीं होता या ये सारी चीजें नहीं होती तो हम लोग कभी नहीं कर पाते। ये सारा डिस्कस करते हुए हम उनको यात्रा कर रहे हैं। तीसरा चीज जो मैंने देखा, इसमें भी यात्रा ही था। अपनी कंपनी में सर के द्वारा नवंबर में एक मीटिंग हुआ था, जब से मैं कृष्णायन गौशाला में डोनेट करता हूँ पर डे का 100 रुपया, यानी 3,000 रुपया मंथली मैं आज भी देता हूँ। उस समय मैं शुरू किया था, फिर जब कोविड आया तो मुझे लगा कि अब मैं कैसे डोनेट कर पाऊंगा, हमारा इंसेंटिव कम हो जाएगा, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि चाहे जो भी हो जाए हमें उसे छोड़ना नहीं है, पर डे का 100 रुपया जाना ही चाहिए। तो मैं क्या देखा कि उस समय मैं कुछ फॉर्म लेकर के आया था, तो मैं अलग अलग जगह पे जा करके लोगों को समझा रहा हूँ और फॉर्म भरवा रहा हूँ कि भैया ये एक गौशाला है जहाँ पे हम इस तरीके का दान करते हैं, आपको भी करना। उसके बारे में मैं अलग अलग जगह पे जाकर के समझा रहा हूँ। यानी कि मैंने जितनी भी चीजें महसूस किया, हर जगह पे मैं ट्रेवल ही कर रहा था, मतलब जा ही रहा था, कहीं पे स्थिर नहीं था। और इसमें सबसे कमाल का जो अनुभव था सर, वो ये था कि जो क्रूज पे जिस तरीके का हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे और डांस कर रहे थे, वहां के बाद जब मैम बोली कि दूसरा चीज मुझे दिखाई है, उस जगह से मैं वापस आ ही नहीं रहा था। मैं 2-3 बार मैंने बोला कि मुझे अब दूसरी चीज महसूस करे, तब जाकर के मैं वहां से आया। तो ये मेरा अनुभव था सर। बहुत खूबसूरत उमेश। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आप सबको कि जिस दिन से मैं थीटा कर रहा हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं है जब मुझे बहुत सारी गाय ना दिखी है या कामधेनु गाय ना दिखी है। तो मुझे लग रहा है ग्लेज और गाय का कुछ ना कुछ संबंध तो है। देखिए, मैं उस थॉट ऑफ स्कूल का हूं, मैं सभी तरह की आस्थाओं का सम्मान करता हूं, कोई भी आस्था हो किसी भी व्यक्ति की किसी भी जगह पे, क्योंकि आस्था आपको एक खूबसूरत इंसान बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है। तो चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी किसी ना किसी तरह की आस्था है। और हम अच्छे इंसान होने के नाते सिर्फ एक दूसरे की आस्था का सम्मान कर सकते हैं। हम अलग अलग स्कूलों में थॉट ऑफ स्कूल को मानने वाले हैं, लेकिन हम एक दूसरे की आस्था का सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि हर आस्था के पीछे एक सुंदर कारण छुपा हुआ है। जहां तक हमारी बात करें, तो मैं अपनी बात करूं तो मैं गाय को माँ का दर्जा देता हूं, क्योंकि हमने एक गुण लिया था कंपैशन, यानी करुणा का। हमारी खुद की माँ जो है वो हमें 6 या 8 महीने दूध पिलाती है और हम उसका कर्ज जीवन भर नहीं उतार पाते। गाय माता जो है वो हमें बूढ़े होने तक अपना दूध पिलाती है और अपने बच्चे के हिस्से का पिलाती है, यानी उससे बड़ा दानी कौन है। मैंने आपको दान की महिमा बताई थी कि आप जो त्याग करते हैं वो दान। तो गाय के दूध पहला हक उसके खुद के बछड़े का है। होना तो ये चाहिए, काश ऐसी गाय का दूध मिले जो उसके बछड़े के पीने के बाद बचा हुआ हमें मिल जाए, और वो मुमकिन नहीं है क्योंकि हमारे घर पे गाय है। ठीक, काश ऐसा हो पाता तो मैं बड़ी खुशी से उस दूध को पीता जो उसके बच्चे के पीने के बाद बचा हुआ मिला। लेकिन ऐसा चूंकि मुमकिन नहीं है, तो मुझे लगता है मेरे जैसे मैं अपनी माँ के लिए चिंतित हूँ और उसको खाना खिलाता हूँ। अगर मैं आज मेरे पास कम पैसे हैं तो भी अगर मैं 2 रोटी खाऊंगा तो उसको भी खिलाऊंगा। तो गाय को मैंने माँ स्वरूप माना है, और उसका मुझे क्या विश्वास है वो बता देता हूँ, मेरी क्या आस्था है। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत कोई शक्ति है तो वो मातृ शक्ति है। मातृ शक्ति क्यों है? क्योंकि अभी जैसे रोमश्री ने भी बताया कि सारा खेल ऊर्जाओं का,
आप कभी भी देखना, आप कभी भी कितने भी परेशान हो, आपको कितनी भी तकलीफ हो, चाहे कितने भी बड़े हो गए हो, माँ है या नहीं है, उनकी फोटो भी अगर लगी हुई है, आप अपने दिल की बात जाके उन्हें कह दो। उनको जाके बोलो कि मैं परेशान हूं। और आप देखना, वो शरीर में हो या ना हो, जो सच्ची प्रार्थना और दुआ वो आपके लिए करेगी, कोई और नहीं करेगा। और उसकी दुआ और प्रार्थना भगवान टाल नहीं सकते, नहीं टाल सकता, क्योंकि सच्चे मन से किसी और के लिए मांगी दुआ हमेशा कबूल होती है। और मां से ज्यादा सच्चे मन से, निष्काम भाव से, बिना किसी फायदे के आपके लिए कोई और दुआ नहीं मांग सकता। तो एक माँ ही बहुत ताकतवर होती है, और उसका क्या आनंद होगा जब आपके पास दो दो माँ हो। तो मैं गाय माता को उसका दूध पी के बड़ा हुआ हूं, उन्हें भी अपना माँ मानता हूं। और आप में से जो जो भी इस आस्था में बिलीव करते हैं, जो जो भी करते हैं, कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि मैं आस्थाओं का सम्मान करता हूं। जो नहीं करते वो नहीं करते, जो करते हैं जो करते हैं। मैं जानता हूं इस समय बुरा वक्त का दौर चल रहा है। कई लोग ऐसे वाले लॉजिक दे सकते हैं कि इस समय यार इंसानों की मदद करें कि गाय की करें। तो जिनको लगता है वो इंसानों की मदद करते हैं, वो जरूर करें, पर मुझे लगता है थोड़ा सा हिस्सा गाय का भी रख लें। चाहे 10 रुपए दें, 50 रुपए दें, 100 रुपए दें, 200 रुपए दें, आपकी श्रद्धा, उस पर कोई प्रश्न नहीं। कृष्णायन में दें, पड़ोस में दें, कहीं भी दें, पर गाय माता के कान में जाके एक बार अपनी समस्या कह, उनको बोले अपने उनके कान में जाके माँ के भाव के साथ अपनी समस्या बोल दे कि हे माँ, ये समस्या चल रही है। मेरा ऐसा मानना है, खुद का ऐसा मानना है कि कृपा 100%, बाकी आपकी इच्छा है। तो मुझे उमेश की बात सुन के बड़ा अच्छा लगा कि उसने बोला कि मैंने परेशानी में भी उस बात को चालू रखा, और ये बात सराहनीय है। उमेश, ऑलमोस्ट तुम्हारी लाइन पे मैं भी चलता हूँ। तो मैं हाँ, तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि कल मैं आपसे इस समय, उमेश की बात से मेरे मन में ख्याल आ गया कि इस समय जो कृष्णायन गौशाला में, उसमें दान की भारी कमी आई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपने हाथ खींचे हैं, कईयों के धंधे चौपट हो गए, कुछ हो गया है। तो जो गाय है, लेकिन उसको तो भोजन चाहिए। ये वाला जो समय है, इस समय जो समय चल रहा है, इस समय गाय के लिए पूरे साल का भूसा इकट्ठा किया जाता है, ताकि पूरा साल जो है वो भूखी ना रहे। तो ग्लेज एक गौशाला से जुड़ी हुई है जिसका नाम कृष्णायन गौशाला है, जहाँ पे लगभग 15,000 गाय हैं। सब बूढ़ी बीमार गाय हैं। तो मैं कल शेयर करूंगा एक लिंक उनका बैंक अकाउंट का और सब कुछ। तो आपकी जो श्रद्धा हो, जितनी आपके पास हिम्मत हो, और मैं सबको नहीं कह रहा, जिनकी आस्था है उनकी बात कर रहा हूं, वो अपनी यथाशक्ति, आस्था हो, सम्मान हो, दूसरे की आस्था में सम्मान हो, जो भी मर्जी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जिसका जो मन करे, तो उसमें आप एक गुप्त दान डाल दीजिए। तो ईश्वर तत्व आपकी करुणा का सम्मान करेगा और कल्याण भी करेगा, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू उमेश, थैंक्स। सरबजीत जी कुछ कहना चाहते हैं? एक गाय महीने में, क्योंकि वहाँ सेवक भी हैं, व्यवस्थाएं भी हैं, लगभग 3-1 हजार रुपए का महीने का खर्च आता है एक गाय के ऊपर। तो जैसे अगर आप 3,000 रुपए देते हैं, तो जैसे गाय है तो वो एक तरह से आपके नाम के ऊपर वो गाय को वापस सेवा करता है। हाँ, अगर आप किसी गाय को गोद ले लेते हैं कि भाई ये गाय जो है ये मेरी माँ है, इसका खर्चा मैं उठाऊं, तो लगभग 3,000 रुपए महीने का, जैसे उमेश कर रहा है, 100 रुपए पर डे का खर्चा एक गाय का है। क्योंकि चारा भी है, सेवक भी है, बीमारी भी है, इलाज भी है, सब कुछ है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाव बहुत ताकतवर होते हैं। आज भी सारा कुछ थीटा में भाव ही चल रहा था, भाव ही चल रहा था, आपकी थॉट ही चल रही थी। आप गाय को माँ मानते हुए अपनी समस्या उनके कान में कह दीजिए एक बार, देखना चीजें जल्दी फलित। मैंने फिर कई बार मंदिर में भी ये बात नोटिस की है, लोग
जो वहां पर मूर्ति बनी होती है गाय की, के कान में जाके कुछ कहते हैं, तो यही कारण है। मैंने आपको बोला ना, अगर आपकी माँ शरीर में नहीं है, आप उनकी तस्वीर को ही जाके कुछ कह दीजिए और भरोसा रखिए वो होगा। वो जो रक्षा कवच आपको देगी कोई नहीं दे सकता। ये माँ को ईश्वर ने शक्ति प्रदान की है, मात्र शक्ति से बड़ी कोई शक्ति है नहीं। बहुत थैंक यू वेरी मच चेतन सर, एंड पैनलिस्ट पे जितने भी लोग हैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। 6 दिन हमारे इस तप के, इस ज्ञान के पूरे हुए हैं। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल 7वें दिन की शुरुआत करेंगे हम सुबह 10 बजे। तब तक के लिए ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे और मस्त रखे। जय हिंद, जय गैलवे दोस्तों। जय हिंद, जय गैलवे। दोस्तों, छठा दिन आज समाप्त हुआ, जैसे सर ने अभी बताया। तो बस इसका अभ्यास करें, प्रयास करें और इसके साथ अपने पूरे दिन की एक कार्य योजना जरूर बनाएं, क्योंकि हम सब लोग एक सांसारिक जीवन में हैं जहां हर महीने, हर रोज हमारा कुछ खर्चा है, हमारा कुछ फिक्स खर्चा है और कुछ हर महीने के अलग अलग हैं। तो हम अपनी उन सब चीजों को भी ठीक से पूर्ति कर पाएं। जैसा हमें अभी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया जा रहा है, जो हम सोचेंगे वो हमें मिलेगा। उसी माइंड से हमें अपने जीवन को आगे लेके चलना चाहिए। उसी माइंडसेट से हमें रोज कार्य करना चाहिए। चाहे आप जितनी देर भी कार्य करें, वो दिन के 4 घंटे, 8 घंटे और 10 घंटे, वो आपकी इच्छा अनुसार है। जैसे आजकल हम सब लोग घर में रह रहे हैं, लॉकडाउन का टाइम है, हमारे बच्चे घर में पढ़ रहे होते हैं, माता या पिता, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है, छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरी भी 2 बिटियां हैं, तो हम अपनी एक जिम्मेदारी लेते हैं कि हमें जब टीचर पढ़ा रहा है तो उनके साथ बैठना है, ठीक से पढ़ाना है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, वो अकेले क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। उन्हें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे परिवार में 1, 2 या 3 बच्चे या परिवार के लोग हैं जिनका हम मार्गदर्शक करके उनके पास बैठ रहे हैं। वैसे ही हमारे जीवन में जो खुशियां आएंगी, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े हैं, हमारे इसी ग्लेस परिवार में, हमारे अपनी टीम में सैकड़ों, हजारों और लाखों लोग हैं। तो इसी प्रकार का ध्यान, इसी प्रकार की बातचीत हमें उनके साथ भी रोज एक टाइम टेबल के साथ बना के करना है। जैसा उमेश मेरे भाई ने कहा, परफेक्ट, ये महीना वाकई में बहुत पावरफुल है। जो हम इस महीने बहुत बड़ी अचीवमेंट इस सकारात्मक सोच के साथ करेंगे, तो हम में से बहुत सारे लोग यूरोप में जाके सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग थाईलैंड में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे लोग डायरेक्टर्स के साथ डिनर्स कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर यात्राएं कर रहे हैं। ना जाने कितने तरह के ऑफर्स जो कंपनी ने दिए हैं। हर रोज जो हजारों लोग आप इस YouTube के माध्यम से जुड़ते हैं, मैं आप सबको कहूंगा विजुअलाइज करें कि वो अचीव हो चुका है, और उस विजुअलाइजेशन के साथ रोज 8 से 10 घंटे काम करें। इस महीने के महत्वपूर्ण दिन है, आज लगभग 20 तारीख हो चुकी है, और हमारे बिजनेस में जब नजदीक दिन आता है तो हमारी कार्य क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। तो अपने कार्यशैली को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से बढ़ाएं। महसूस करें आपका व्यापार पिछले कुछ महीनों में जो सबसे बेहतर रहा, उससे और बेहतर हो रहा है। आज से 4 से 5 महीने पूर्व आपने जिन जिन लोगों की कल्पना करी थी, खुद को लेकर भी, चाहे वो यूरोप ट्रिप है, चाहे वो हमारा थाईलैंड का ट्रिप है, या जो आपने अपने इंसेंटिव की कामना करी थी, रोज इसको महसूस करें और विजुलाइज करें कि वो मिल चुका है, और उसके लिए रोज प्रयास करें, रोज मेहनत करें। रिजल्ट परमपिता परमेश्वर देंगे, बट अपना कर्म रोज का जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ
आज के इस दिन को समाप्त करेंगे, लेकिन आखिरी में एक लाइन कहूंगा, जो लोग भी हमारे चैनल पर आए हैं, अगर उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि रोज नई जो ट्रेनिंग्स आती हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ के साथ अगर आपको ये ट्रेनिंग, एजुकेशन ये अच्छा लग रहा है तो थंब का जो ऊपर की तरफ थंब है, ये बेल आइकन दबाएं, ताकि जो पता चले कि आप हमारी ट्रेनिंग्स को लाइक कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय गैलवे। जय गैलवे, जय गैलवे। जय गैलवे सर।